साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो कि 2023 में हुआ था उसके लिए जो है जीके के 25 प्रश्नों को जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह कब किया गया था? तो ये किया गया था 1918 में। 1918 में गांधी जी ने जो है खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया था। अगला दूसरा प्रश्न है, 2022 में छठी बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार ये किसने जीता था? तो ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था और इसका राइट आंसर है इंदौर। इंदौर लगातार छठी बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला तीसरा प्रश्न है, वर्ली चित्रकला का संबंध ये जो है किस राज्य से है या किस शहर से है? तो वर्ली चित्रकला मुंबई यानी महाराष्ट्र से जो है संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, करंट अफेयर्स का है ये क्वेश्चन, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का विजेता कौन बना था? तो ये बना थे कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता था। अगला पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर में रिपीटर का क्या कार्य होता है? तो देखिए जो रिपीटर होता है वो कमज़ोर सिग्नल प्राप्त करके उसे पुनः प्रेषित करने का काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला छठा प्रश्न है, रजिया को दिल्ली सिंहासन से कब हटाया गया था? तो रजिया जो कि दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, इनको सिंहासन से 1240 में जो है हटाया गया था। और ये किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला सातवां प्रश्न है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है कनाडा के संविधान से जो है इसको लिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ये किन देशों को दी गई है? तो ये दी गई थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देशों को संयुक्त रूप से। अगला नौवां प्रश्न है, फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये जो है उड़ीसा राज्य की एक पहल है, फुटबॉल फॉर ऑल। अगला प्रश्न जो पूछा गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद 11वां प्रश्न है, कर्क रेखा इसकी स्थिति क्या है और ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा होती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, वायु दाब किस दिशा में प्रवाहित होता है? तो ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 13वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 13 किलोमीटर के लगभग होती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह के सबसे निकट स्थित मंडल होता है, जबकि बहिर्मंडल सबसे दूर होता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, धीनोधर पहाड़ियाँ ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो है गुजरात राज्य में स्थित होती हैं धीनोधर पहाड़ियाँ। अगला 16वां प्रश्न है, भारत का 24x7 सौर ऊर्जा गाँव ये कौन सा बना है? तो ये देखिए मोडेरा गांव है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ये इंडिया का कम्प्लीटली 24x7 सोलर एनर्जी विलेज बना है, सौर ऊर्जा गांव। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार केसरी उपनाम ये किसका है? तो बिहार केसरी उपनाम जो है ये जो है श्री कृष्णा सिन्हा का जो है उपनाम है बिहार केसरी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, शैवाल को क्या कहा जाता है? तो देखिए शैवाल का नाम होता है थैलोफाइटस। शैवाल को जो है थैलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो है ये की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 355 इसका संबंध जो है किससे है? तो ये देखिए बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संबंधित जो है आर्टिकल नंबर 355 हो जाता है। जबकि अनुच्छेद 352 में क्या है? तो इसमें राष्ट्रीय आपात है और अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाता है और 360 में वित्तीय आपात है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्कबुक को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये Ctrl+W जो है वर्कबुक को बंद करने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट की रिट ये किस अनुच्छेद में आती है? तो ये अनुच्छेद 226 में आती है। हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जो है जारी कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट होती है आर्टिकल नंबर 32 में आती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला जो है ये मोदी जी द्वारा कहाँ पर रखी गई है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में इसको रखा गया। नेक्स्ट अगला 24वां प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम जो है ये किस भारतीय राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य के अंदर जो है बनास नदी का उद्गम हो जाता है। और अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी क्या है? तो देखिए पल्लवों की राजधानी जो है कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी है। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।